5 माह के अंदर कुरान मजीद की तालीम हासिल की और हिफज किया इसको। कितना मुश्किल था और कितना आसान? मुझे मुश्किल ज़रा भी नहीं हुई, बहुत आसान था। दिल लगा के पढ़ने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि इससे भी कम अरसे में हो सकता है। आप कितनी क्लास पढ़े हुए हैं स्कूल के अंदर? मैंने 5 क्लास तक पढ़ा स्कूल सुफा गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से। मेरे माँ बाप ने मुझ पे शुरू से कहा था कि आपने हिफज करना है, मेरा भी शुरू से ज़हन बना हुआ था। कुरान मजीद हिफज करने के लिए जब दरस में जाते हैं, स्टार्ट के अंदर वो दिल लगा के पढ़ते हैं, उसके बाद वो बागी हो जाते हैं, भाग जाते हैं। सबसे ज्यादा हिफज में शैतान ऊपर बहुत हावी होता है, 2-3 दफा हमले करता है। तो जो इंसान इसको समझ जाता है कि मेरे ऊपर शैतान हमला कर रहा है, वो फिर कामयाब हो जाता है। मेरे पापा की ख्वाहिश थी, हम 5 बहन भाई हैं और पांचों हाफिज कुरान। और मेरे पास काफी बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज किया है। ये वाहिद बच्चा है कि जिसने 5 माह में कुरान पाक मुकम्मल किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ाहद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ एक छोटा नन्हा हाफिज कुरान मौजूद है जिन्होंने 5 माह के अंदर कुरान मजीद को हिफज किया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी जल्दी कुरान मजीद को किस तरह हिफज किया और आगे इनका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नन्हे हाफिज, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अबू बकर बिलाल। हाफिज मोहम्मद अबू बकर बिलाल साहब, आपने 5 माह के अंदर कुरान मजीद की तालीम हासिल की और हिफज किया इसको। कितना मुश्किल था और कितना आसान? जी, मुझे मुश्किल ज़रा भी नहीं हुई, बहुत आसान था। और जितना लगता है कि मुश्किल है, शुरू में लगता है, उतनी मुश्किल होती नहीं है। और जल्दी जल्दी बस इंसान इसको पढ़ लेता है। अगर दिल लगा के पढ़ने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि इससे भी कम अरसे में हो सकता है। अच्छा, इससे भी कम अरसे में हो सकता है। आप कितने माह के अंदर, मतलब 5 माह तो आपको हो गए हैं इस कुरान मजीद को हिफज किए हुए, उससे पहले आप दरस में कितनी देर पहले आए थे और क्या करते रहे? नाजरा पढ़ते रहे या तलफ़ुज़ ठीक करते रहे? नहीं, मैं शुरू से आया हूँ इधर। मैंने पहले 7 पारे हिफ़्ज़ किए किए हुए थे, तो उनको मैंने दोहराई की है। तो कारी साहब को मैंने जब सुनाया है, तो मेरे कारी साहब ने कहा कि तलफ़्फ़ुज़ वगैरह, तजवीज़ वगैरह ठीक है, तो मुझे नाज़रा वगैरह तलफ़्फ़ुज़ ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ठीक मैंने है। आते साथ इधर हिफ़्ज़ शुरू कर। इससे पहले अगर हम स्कूल की बात करें, आप कितनी क्लास पढ़े हुए हैं स्कूल के अंदर और कहाँ से पढ़े हुए हैं? मैंने 5 क्लास तक पढ़ा स्कूल सुफ़ा गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से। और हिफ़्ज़ का किसने आपको मशवरा दिया कि आपने हाफ़िज़ कुरान बनना है और इस मदरसे और इस मस्जिद में आपने हिफ़्ज़ करना है? हिफ़्ज़ का मुझे मेरे माँ-बाप ने मुझ पे शुरू से कहा था कि आपने हिफ़्ज़ करना है। मेरा भी शुरू से ज़हन बना हुआ था कि मैंने हिफ़्ज़ करना है, तो उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि मैंने हिफ़्ज़ करना है और मेरा शौक भी बना हुआ था। शुरू से मेरा इरादा था कि मैंने हिफ़्ज़ करना है। हाफ़िज़ साहब, मुझे ये बताएँ कि क्या टाइम टेबल था? कितने बजे आप दरस में आते थे? किस तरह आप टाइम मैनेज करते थे? घर भी जाना, नाश्ता भी करना, फैमिली को भी टाइम देना, दोस्तों के साथ खेलना भी, और आपने स्टडी भी साथ में कंटिन्यू रखी और हिफ़्ज़ भी किया। कितना मुश्किल था? मुझे मुश्किल ज़रा भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब सुबह आता था तो उसके बाद मुझे 3 दफ़ा घर जाने का छुट्टी होती थी। तो ठीक उसके है। बाद घर वालों के साथ थोड़ा-सा मतलब मेरा ज़हन को रेस्ट मिल जाती थी। इस वज़ह से मेरा थोड़ा ज़हन को रेस्ट मिलती थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कंटिन्यू रखा है। कुरान मजीद की तालीम हासिल करना, लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, और कुछ लोग जो हैं कुरान मजीद हिफज करने के लिए जब दरस में जाते हैं, स्टार्ट के अंदर 3 माह 4 माह 1 साल तक वो दिल लगा के पढ़ते हैं, उसके बाद वो बागी हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उसकी वजह क्या बनती है? उसकी कुछ लोगों का दिल नहीं लगता, जो कहते हैं सबसे ज़्यादा हिफ़्ज़ में शैतान ऊपर बहुत हावी होता है इंसान के, 2-3 दफ़ा हमले करता है। तो जो इंसान उसको समझ जाता है कि मेरे ऊपर शैतान हमला कर रहा है, वो फिर कामयाब हो जाता है। जो नहीं समझता, जो कहता है कि बस मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, और उसको ये समझ नहीं आती कि मेरे ऊपर इस टाइम शैतान हमला कर रहा है, मैं शैतान को कैसे अपने ऊपर ऊपर हावी होने से बचाना है। वो फिर छोड़ देते हैं हिफ़्ज़ को और वो फिर कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। अच्छा, जब शैतान किसी इंसान पे, हाफ़िज़ कुरान जब इंसान बन रहा होता है, हमला करता है, तो क्या साइन मिलता है? किस तरह पता चल सकता है कि एक बंदा हाफ़िज़ कुरान बनना चाह रहा है, और अगर आप उसको बता दें उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी? हाँ जी, उसको बताना पड़ता है और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको बताना तो उसको पहले समझ नहीं आती। बड़ी दफ़ा उसको समझाना पड़ता है, फिर मेरे ऊपर भी ऐसे हुआ है। मेरे ऊपर शैतान ने क्या बहुत दफ़ा हुआ था हमले। जब शैतान आपके ऊपर हैवी हुआ, तो क्या सीन बना था? मैं पिछले मदरसे में पढ़ता था, उधर मेरे ऊपर शैतान ने हमला किया था। उसकी वज़ह से मुझे
4 माह मुझे इस बात को सोचना पड़ा कि मेरे ऊपर शैतान हमला कर रहा है। 4 माह का अरसा लगा ठीक मुझे है। ये समझने के लिए कि मेरे ऊपर शैतान हमला कर रहा है। जब पहली दफ़ा किया था, घर वाले भी बहुत लोग मुझे समझाते थे, लेकिन मुझे तब समझ नहीं आती थी। 4 माह का अरसा लगा मुझे समझने के लिए। फिर उसके बाद मैंने अपने ज़हन को कंटिन्यू किया और मैंने कहा अब मैंने पढ़ना है। और अब फिर मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे कहीं हिफ़्ज़ करवा, तो मैं फैमिली ने कितना सपोर्ट किया और आपके जो कारी साहब हैं इन्होंने किस तरह आपको गाइड किया और किस तरह आपको पढ़ाते रहिए? आपके साथ कितने इस तरह के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 माह के अंदर कुरान मजीद को हिफ़्ज़ किया? जी, मेरे क़ारी साहब ने सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे प्यार से समझाया है। हर बात मुझे प्यार से बताई कि कौन-सा काम कैसे करना है। और कभी मैंने मार नहीं खाई 5 माह के अरसे में अपने क़ारी साहब से। और घर वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और इधर आके सबसे बड़ा ज़हन मेरे साथ पहले एक एक्सपीरियंस हो चुका था कि कि इंसान कैसे बर्बाद हो जाता है इसको छोड़ के। तो फिर मैंने कहा मैंने पढ़ना है, मैंने कुरान के साथ दिल लगाना है। तो फिर कुरान के साथ दिल लगाया, अल्लाह ने मुझे सिला दे दिया इसका। फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने कुरान मजीद को हिफ़्ज़ किया और आज वो कामयाब है? फैमिली के अंदर ज़्यादा नहीं है, 2-3 लोग हैं जिन्होंने कौन-कौन है हिफ़्ज़ वो? किया। वो दूर के रिश्तेदार हैं मेरे। अपने घर के अंदर किसी ने हिफ़्ज़ नहीं किया हुआ ठीक है। कुरान को, तो मैं मेरे अपने घर के अंदर मैं पहला हूँ अगर आपके जिसने वालिद हिफ़्ज़ की किया। बात करें, वालिद साहब क्या करते हैं और वालिदा क्या करती हैं? हाँ जी, मेरे वालिद साहब जो हैं वो वापडा में मुलाज़िम हैं, लाइनमैन हैं। और मेरी वालदा जो है वो हाउसवाइफ़। ठीक है, अगर आपके भाइयों की, बहनों की बात करें, वो हैं और कितने हैं और क्या-क्या करते हैं वो? मेरे एक छोटा भाई है और 2 मेरी बहनें हैं, वो भी हिफ़्ज़ कर रही हैं। माशाल्लाह। सबसे बड़ी मेरी बहन है, उसने हिफ़्ज़ किया हुआ। वो पूरे घर में पहली लड़की है जिसने हिफ़्ज़ किया, और मैं पूरे घर में पहला लड़का हूँ जिसने हिफ़्ज़ किया हुआ है। ये आपके वालिद का ख्वाब था, आपका अपना ख्वाब था या आपके जो रिश्तेदार हैं उनका था? कुछ मेरा अपना भी था और वालिद का भी ख्वाब था। और जब करना शुरू किया तो रिश्तेदारों ने बहुत कहा कि ना करवाओ, तो ये भूल जाता है और इसमें नुकसान होता है। ठीक इस है। तरह करके, लेकिन मेरे पापा की ख्वाहिश थी, हम 5 बहन-भाई हैं और पाँचों हाफ़िज़ कुरान और पक्के हाफ़िज़ कुरान हैं। माशाल्लाह। और अभी आप दोहराई कर रहे हैं या दोहराई भी कर ली है? नहीं दोहराई अभी मैंने शुरू की है, अभी मेरा मुकम्मल हुआ है हिफ़्ज़। अगर हम आपके सबक की बात करें, डेली बेस पे आप कितना सबक सुनाते थे कारी साहब को? कभी पाइया सुना देता था, पाइये से ऊपर भी हो जाता था कभी-कभी। ठीक है। आप अपनी जो ऐज के बच्चे हैं, जो ये हाफ़िज़ कुरान बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैं मैसेज दूँगा कि अच्छी बात है, आएँ हिफ़्ज़ करें कुरान को। और इसे हिफ़्ज़ करने से इंसान की दुनिया तो दूर की बात, आख़िरत भी सँवर जाती है और दुनिया में इंसान कभी भूखा नहीं मरता। अच्छा, हाफ़िज़ अवैस मुझे ये बताएँ, अगर हम आपसे कुछ सुनना चाहें, तो आप सुना सकते हैं? जी। ठीक है, अभी हम कारी साहब से भी बात करते हैं जिन्होंने आपको कुरान मजीद की तालीम दी। उनसे ही कहेंगे कि कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ें और वो आगे आपने कंटिन्यू करनी है, ठीक है? हम बात करते हैं अब इस नन्हे छोटे हाफ़िज़ अवैस के कारी साहब से बात करते हैं कि इन्होंने 5 माह के अंदर इस जो बच्चे को है किस तरह हिफ़्ज़ करवाया और इतने छोटे बच्चों को किस तरह हिफ़्ज़ करवाते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से हिफ़्ज़ करके जा चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, कैसे मिज़ाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, छोटे से नन्हे से हाफ़िज़े कुरान जो है हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर बिलाल साहब ने माशाल्लाह 5 माह के अंदर जो है वो कुरान मजीद को हिफ़्ज़ किया। कितना मुश्किल था इसके लिए और कितना आसान? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि इस बच्चे को पढ़ाने की और इसको पढ़ने की तौफ़ीक बख्शी। तो माशाल्लाह ये बच्चा बहुत लायक बच्चा है और बहुत फर्माबरदार बच्चा है। इसको मैंने जिस बात से मना किया उस बात से मना हो गया, जिस बात का मैंने इसको कहा उस बात पे ये डट गया, इसने तवज्जो की। पूरा एक निज़ाम पूरी तरतीब के साथ ये क्लास में आता था, पूरे टाइम के साथ, और हर चीज़ हर लिहाज से इसने जो है ना हर बात को जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए मेहनत की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कबूल किया और माशाल्लाह इसने हिफ्ज़ कारी किया। साहब, इस तरह के कितने बच्चे आपके पास जो हैं हिफ़्ज़ करके जा चुके हैं, मगर ये वाहिद बच्चा है जो 5 माह के अंदर हिफ़्ज़ किया और मंज़र आम पर आया? माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है, तो उन सब में से जो है ना ये वाहिद बच्चा है कि जिसने 5 माह में कुरान पाक मुकम्मल किया है। इससे पहले बच्चे जो है ना मेरे साथ पास बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो वो साल के अंदर और 10 माह, 11 माह
यहाँ तक बच्चों ने हिफ्ज किया है। तो ये वाहिद बच्चा था। तो अच्छा, यहाँ की एक बात मशहूर है कि दीपालपुर के अंदर जो ये मदरसा है, काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे कामयाब होके बड़े बड़े आलम और हाफिज कुरान यहाँ से निकले हैं। उनमें से कोई एक दो नाम बता सकते हैं आप? माशाल्लाह यहाँ जो ये मदरसा है जामिया महमूदिया तालीमुल कुरान शाही मस्जिद दीपालपुर, ये मरकज है दीपालपुर के मदारस का। जी। माशाल्लाह इसको उम्मुल मदारस कहा जाता है, यानी कि सारे मदारस की ये जो माँ है। ठीक है। ये 1950 में जो है ना इसकी बुनियाद पीर तरीक़त हज़रत अक़दस पीर सैयद महमूद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद 1950 में रखी। तो उन्होंने यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत की कि माशाल्लाह यहाँ पे पहले यहाँ पे तरावियाँ जो रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद में होती हैं, यहाँ पे कोई ऐसा हाफिज नहीं था जी। कि यहाँ पे जो है ना दूसरा कोई तरावियाँ बढ़ा सकता। और शहरों से जो है ना साहिवाल से हाफिज लेके आया करते थे यहाँ तरावियाँ सुनने के लिए। तो जब वो हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, उन्होंने मेहनत की, तो यहाँ पे सैकड़ों जो है ना हुफ़ाज़ उन्होंने माशाल्लाह पैदा किए। उनके बाद उनके जानशीन हज़रत अक़दस पीर सैयद अनवर शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कमोबेश 47 साल जो है ना यहाँ पे कुरान और सुन्नत की जो है ना यहाँ पे खिदमत की माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। उन्होंने भी इतनी मेहनत की कि यहाँ पे हज़ारों जो है ना बच्चे उन्होंने हाफिज कारी आलिम बनाए। तो उनके बाद अब उनके बेटे हज़रत मौलाना सैयद अनज़र महमूद बुखारी, वो माशाल्लाह अब इस मदरसा के मुहतमिम हैं, सरबराह हैं। तो वो भी बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी दिल लगी के साथ यहाँ पे मदरसे को माशाल्लाह देख रहे हैं, और मदरसे के असातिज़ा और सबके साथ शफ़क़त वाला उनका मामला है। ऐसा आपने भी इसी मदरसे से हिफ्ज़ किया हुआ है और इन बच्चों को आप अभी यहाँ पे हिफ्ज़ करवा रहे हैं? माशाल्लाह मैंने यहाँ पे 2002 में कुरान करीम जो है ना हिफ्ज़ किया, और उसके बाद फिर किरात की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरसा दराज से यहाँ पे जो है ना कुरान करीम की अल्लाह पाक मुझसे खिदमत ले रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह के कितने बच्चे अभी आपके पास कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं और हिफ़्ज़ कर रहे हैं? इस साल ये जो साल है, इस साल माशाल्लाह मेरे पास यहाँ पे 22 बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया है। माशाल्लाह। तो उनमें से वाहिद ये अबू बकर बिलाल है, इसने माशाल्लाह 5 माह में सबसे ज़्यादा सबसे कलील मुद्दत में जो है ना इस बच्चे ने हिफ्ज़ किया है अच्छा, माशाल्लाह। अभी हम इनसे सुनते हैं, आप कुरान मजीद की एक आयत पढ़ें, वो आयत को ये कंटिन्यू करेंगे। आपने सूरत वाक़िया की कोई भी एक आयत पढ़नी है, उससे आगे ये कंटिन्यू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़ा الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अभी आप सूरत मरियम की कोई आयत पढ़ें, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये है वो छोटा नन्हा
हाफिज कुरान जिन्होंने 5 माह के अंदर कुरान मजीद को हिफ्ज किया और इस बच्चे का ख्वाब ये है कि मैं यहाँ तक नहीं रहूंगा बल्कि आगे किरात करूंगा, इसके बाद मैं दरस नज़ामी भी करूंगा, उसके बाद मैं मजीद जो है वो स्टडी कंटिन्यू करूंगा। अभी हम कारी साहब से जानते हैं यहाँ पे हिफ्ज के अलावा क्या क्या करवा रहे हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह यहाँ पे शोबा नाजरा, शोबा हिफ्ज और शोबा गर्दान, तजवीद व किरात और साथ में स्कूल नर्सरी ता मैट्रिक तक यहाँ पे जो है ना तलबा में और तालिबात में जो है ना हमारे स्कूल है और नाजरा है, शोबा नाजरा है, शोबा हिफ्ज है, शोबा गर्दान है और दरस नज़ामी का जो है ना पूरा वो निज़ाम है। अगर कोई बच्चा हिफ्ज करना चाहता है, उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो कौन सी मुश्किलात हैं, वो उन मुश्किलात से किस तरह निकल सकते हैं? आजकल के दौर में जो है ना मुश्किल कोई नहीं है, बस ये है कि वालिदैन जो हैं वो प्रॉपर जो है ना अपने बच्चों की निगरानी करें, जो है ना उनको ऐसी चीज़ें ख़ासकर ये जो मोबाइल है और सोशल मीडिया जो है ना इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बचाने की कोशिश करें। तो जो है ना बाकी उनके लिए दुआओं का एहतमाम करें, जी। तो अल्लाह पाक जो है ना वो इंशाल्लाह वो मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये थे वो कारी साहब और ये छोटा हाफ़िज़ जिन्होंने हमें तमाम तफ़सीलात से आगाह किया कि इन्होंने 5 माह के अंदर किस तरह हिफ़्ज़ किया और इनका फ्यूचर प्लान क्या है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।